आपको शर्म आना चाहिए। माँ के नाम पे कलंक बनते जा रही हो। अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रही हो? अपने बच्चे को इतनी गंदी शिक्षा दिया है और खानदानी बात करने के लिए आई है। अपने स्कूल में अपने आप को टीचर फैमिली बोलती हैं, स्कूल चलाती हैं, बड़ा क्लास चलाती हैं। अपने स्कूल के बच्चे को क्या शिक्षा दे रही हैं? ठेंगा कुछ नहीं कि बड़ा होकर क्या करना नहीं करना, कुछ भी इसका अस्तित्व नहीं। फिर तो आपके स्कूल में जो भी पेरेंट्स जो है बच्चे को एडमिशन करवाएंगे, इसका तो अस्तित्व जो है, इसका भविष्य तो नरक के समान जाएगा। आपका बेटे का अंदर इतना घमंड है कि वो बोलता है कि मुझे इंग्लिश आती है बोलने के लिए, मैं साउथ इंडियन में पढ़ा हूँ। जिसे लग रहा है वो विदेश में पढ़ाई करके आया है। साउथ इंडियन भी साउथ इंडिया के अंदर ही है। और रही बात, आप बोलती हैं आंटी जी खानदानी बात, कि खानदानी लड़कियां कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं दिखाती हैं। मनीषा तो है खानदानी लड़की, मगर आपका बेटा, अपने बेटा को क्या शिक्षा दे दिया है कि बहन के साथ अफेयर कर लेना, बहन के साथ ही चक्कर चला लेना, राखी बांध बांध कर। क्या शिक्षा दिया है? बड़ा बेटा कोई और दिशा में जा रहा है, छोटा बेटा कोई और दिशा में जा रहा है। क्या शिक्षा दी है? टीचर के नाम पे तो आप कलंक हैं, एक माँ के नाम पे भी कलंक बनते जा रही हैं। और अपने पति को जैसे लग रहा है कि अमेजोन से बाइक खरीदी है और अलेक्सा को बटन दबाते ही अलेक्सा शुरू हो जाता है। क्या शिक्षा दे रही हैं अपने बेटे को? क्या शिक्षा दे रही हैं अपने स्कूल के बच्चे को? और खानदानी बात करती हैं। आपको शर्म नहीं आता इस तरीके की बातें करते हुए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल और टाइटल देख के तो वीडियो पे कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि थंबनेल में कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंटी आपको शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसी फैमिली खानदानी बात करती हैं और अपने आप को प्रिंसिपल बताती हैं, स्कूल चलाने वाली फैमिली समझती हैं अपने आप को, टीचर फैमिली अपने आप को कहती हैं। शर्म आना चाहिए। बच्चे को क्या शिक्षा दे रही हैं आंटी? बच्चे को क्या शिक्षा दे रही हैं? आप खुद ही सामने को सामने बोलती हैं, तो ना ही बच्चे को पढ़ाई में कुछ सिखा पा रही हैं। जो भी पेरेंट्स जो है आपके स्कूल में एडमिशन करवाएगा, उस बच्चे का भविष्य तो नरक में जाएगा, 0 सन्नाटा दिमाग देगा। क्या शिक्षा दे रही हैं? और बात करती हैं खानदानी लड़की की। आपकी बहू तो है खानदानी, मगर आपका बेटा क्या है? आपका बेटा क्या है? बहन से ही अफेयर चला रहा है, बहन से ही रिश्ता रख रहा है, राखी बंधवाकर, टीका लगवाकर। और इतना से मन नहीं भरा तो सोशल मीडिया पे आकर इज्जत को छीछी लेदर कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? आप बात करती है खानदानी लड़की की। आपकी बहू है खानदानी लड़की, और आप सब जो है बहू को दबा कर रखी है। अगर आपकी बहू एक बार कंप्लेन कर देना तो पूरी फैमिली जिंदगी भर उभर नहीं पाएंगी। जेल के चक्कर काटते काटते, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। और बोलती है खानदानी लड़की। शुक्र है कि आपकी बहू इतनी सीधी है। अगर आपकी बहू की जगह पे आपकी बेटी होती तो क्या आप इसी तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती? क्या अपनी बेटी से कंप्लेन नहीं करवाती, पुलिस केस नहीं करवाती? जिस तरीके से अपनी बहू को हाथ पैर बांध कर रखी है, बहला फुसला कर। और बात करती है खानदानी लड़की कि खानदानी लड़की कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाती हैं। शर्म आना चाहिए आपको, खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए कि खानदानी लड़की के बात करते हुए। आप तो घटिया फैमिली है, घटिया फैमिली। अश्लील फैमिली के नाम से भी आप जानी जाएंगी। कोई अश्लीलता दिखाता है, कोई अश्लीलता बोलता है, और आप तो मुंह से भी बोलती हैं, करके भी दिखा रही हैं। आपका जो बेटा कर रहा है वो क्या है? वो सब क्या है? वो मैटर शांत हो गया है तो बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले खरोच रहे हैं, खदोर रहे हैं, खरोद रहे हैं। आपका बेटा जो कल टाइटल डाला था कि मुझे सिवान जाने से पहले मुझे भोपाल जाना पड़ेगा, और वीडियो क्लिक करके देखा तो कुछ भी नहीं। ये सब क्या है? शर्म आना चाहिए आपको खुद के ऊपर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। और अपने हस्बैंड से बुलवाती हैं, और आपके हस्बैंड अंकल जी क्या बोलते हैं?
आप सबको कुछ नहीं पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हर वो चीज़ को मैं आप बता नहीं सकता, मैं अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप सबको कुछ नहीं पता है, पब्लिक को सब कुछ पता है अंकल जी, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। अगर पता होता ना तो अपने बेटे का 2 तबड़ा खींच के देते हैं कि एक तो राखी बंधवाया और राखी के आड़ में इस तरीके की घटिया हरकतें किया, तुम्हें शर्म नहीं आई भाई बहन से इस तरीके की रिश्ता रखते हुए? और अपने आप को प्रिंसिपल बोलती हैं, अपने आप को टीचर फैमिली बोलती हैं। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ इस तरीके की हरकतें करते हुए। और खानदानी लड़की की बातें करती हैं, खुद के बेटे के अंदर तो संस्कार भर नहीं पाई हैं और दूसरे के बहू बेटी के अंदर संस्कार भरने की कोशिश करती हैं। आप अपने स्कूल के बच्चे को क्या शिक्षा देती होंगी आंटी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सामने को भी सामने बोलती हैं, स को श बोलती हैं हमेशा। अब बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देती हैं? बोलते हैं ना कि टीचर बच्चे को सही लाइन रास्ता दिखाता है, बोलना सिखाता है, मगर आप हमेशा इसी तरीके की हरकतें करती हैं। लोग तो आपके मेकअप के ऊपर भी छपरी मेकअप बोलती हैं, छपरी आंटी बोलते हैं लोग, मगर मैं आपके मेकअप के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी को मेकअप करना, अलग अलग अंदाज में जीना, हर किसी का जिंदगी है, अपनी ज़िंदगी किसी भी तरीके से जी सकता है। लिपस्टिक लगा लो या पूरे फेस पे लगा लो, हमें इससे नहीं मतलब है, मगर जिस तरीके की आप वीडियो में बातें करती हैं ना, उससे हमें नफरत है। आप बोलती हैं कि 2-2 बजे तक लाइव होता है, इस मैटर को खरोदा जा रहा है, खरोचा जा रहा है। आप सब फैमिली क्या कर रही है फिर? आप सब फैमिली क्या कर रही है? दूसरे की बेटी को सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल कर क्या सीख दे रही हैं? मिलियन सब्सक्राइबर लेके क्या सीख दे रही हैं? सामने वाला आपसे क्या सीखेगा? आपका तो पैसा बन रहा है, डॉलर बन रहा है, मगर जो सामने वाला आपको एक उम्मीद के साथ देख रहा है, अपना डेटा खत्म कर रहा है, अपना पैसा खर्चा कर रहा है, वो आपसे क्या उम्मीदें रख के वो आपकी वीडियो देखे? क्या शिक्षा मिल रही है कि बेटे को पढ़ा लिखा कर नालायक बना दो? क्या शिक्षा दे रही है? बोल रही है कि मैं अपने बेटे में बहुत ही सख्त मॉम हूँ, मैं बहुत ही टाइट हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने बच्चे को समेट के रखती हूँ। यही समेट कर रखी है। अगर बचपन में 2 थप्पड़ मारती ना खींच कर, तो इस तरीके की हरकतें नहीं करता। और आपका बेटा बोलता है कि मुझे इसने प्रवोक किया, मुझे उसने प्रवोक किया, मुझे एक बोल करने के लिए बोला, मुझे वो करने के लिए बोला। सबकी बातों आपका बेटा सुना, तो सबको कहने पे ही ये बंदा कुछ कर रहा है लप्पू टुचिन, तो अपने माँ बाप का बात क्यों नहीं सुन रहा है? माँ बाप का बात क्यों नहीं सुन रहा है? जो माँ बाप क्या बोलते ही नहीं हो। बोलो कि बेटा बहू के साथ रहो, बहू के साथ एक हो जाओ, गुस्सा मत करो। क्यों नहीं सुन रहा है? जब दुनिया की बातें सुन रहा है, दुनिया कुछ भी बोल रही है, उसकी बातें सुन कर ये सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि आपका बेटा दूध पीता हुआ बच्चा है ना, 6 महीने का बच्चा है, 30 साल का हो चुका है, और दूसरे के बोलने पे वो काम करता है। ये तो मैटर इसलिए शांत हो गया है अंकुश सक्सेना के वजह से। वो बाथरूम में क्या राज था वो तो धीरे धीरे खोल ही देता, मगर जो कैमरे के पीछे जो आपने सेटलमेंट किया है ना, इसलिए बच गया। और ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है, बीच में यह स्टॉप हुआ है। कंट्रोवर्सी किया था, कोई भी विवाद किस लिए उठता है? अगर आपके बेटा का विवाद जगत दीदी से था है तो विवाद तो उठा, मगर विवाद का सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ। विवाद बीच में या स्टॉप क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? विवाद को खत्म तो करना चाहिए ना, अगर विवाद उठा है तो। नहीं, आपके बेटा कोई डिसीजन लिया है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, नहीं रहना है। एक लड़के को कब तक तड़पाते रहोगे? दूसरी की बेटी है, उसके मनीषा के माँ बाप भी तो बहुत उम्मीदों से अपनी बच्चे को शादी करते हैं, उम्मीदों के साथ
इस घर में भेजा होगा, बेटी की शादी किया होगा, शर्म आना चाहिए। और अपने आप को टीचर फैमिली, मगर गवार फैमिली आप लगती हो, गवार फैमिली, आपकी पूरी फैमिली जो है ना गवार लगती है और खानदानी बात करती है। मनीषा के माँ बाप का वो संस्कार है, आपको सल्यूट करना पड़ेगा मनीषा के माँ बाप को। मनीषा के माँ बाप के चरणों में गिरकर माफी मांगना पड़ेगा कि मेरे बेटे की वजह से आज आपकी बेटी का ये हाल है, मेरे नालायक बेटे के वजह से। मनीषा तो खानदानी है, मगर अपना खानदान खुद देख लो कि आपकी बेटा इतना गंदा निकला, इतना गंदा निकला कि दूसरे की बेटी की जिंदगी तबाह करके रख दिया है। अभी भी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी पता नहीं है कि मनीषा का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।